सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। दिस साइड रेमबो रुपेश। तो दोस्तों मैं आज बताना चाह रहा हूँ कि कैसे मैंने 10,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी मिलेनियर ट्रैक प्लेटफॉर्म से। तो दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप रियली में उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, उस पर उतरते हो, तो 110% है कि आप भी उस तरह से अर्निंग रेगुलर बेसिस पे करना स्टार्ट कर दोगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात है, आप अगर कोई भी इंडस्ट्री में आप कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहले उस इंडस्ट्री को देखिए कि उसका विजन क्या है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या मकसद लेके आया, क्या गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है या नहीं है। तो सब कुछ आपको देखना है, प्रिपेयर हो लेना है सबसे पहली बात। और जब आप फील्ड में उतरते हो तो सबसे पहला बात क्या क्या पॉइंट है वो को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बात है, माइंड शुड बी क्लियर। आपका जो भी काम करने जा रहे हैं उसका विजन क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए। सेकेंड वन, यू नीड टू हैव पेशेंस इन दिस इंडस्ट्री। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, वो मुझसे पूछते हैं, भाई मेरी अर्निंग कब होगी, मैं कब कमाऊंगा, कितने दिनों में कमाऊंगा। अरे भाई ऐसे नहीं होता ना, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, वो धैर्य रखना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आप करोगे, लेकिन आज अगर फर्स्ट सेल भी निकाल लेते हो तो आने वाला टाइम में बहुत सारे सेल निकालने के एक्सपर्ट बन जाओगे आप दोस्त। तो दूसरा पॉइंट है कंसिस्टेंट। आपको रेगुलर बेसिस पे काम कर रहा है, रेगुलर रील बनाना है, रेगुलर स्टोरी डालना है, रेगुलर अप टू डेट रहना है, सब चीज़ में आपको अप टू डेट रहना है। इंस्टाग्राम पे अप टू डेट रहना है, फेसबुक पे अप टू डेट रहना है। तो इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया से अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे अगर रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट रहेंगे तब। थर्ड वन इज प्लान योर डेली अर्ली मॉर्निंग। आपको रेगुलर बेसिस पे आपको प्लान करना है कि आज मुझे क्या क्या करना है, क्या स्टोरी लगाना है, क्या रील बनाना है, क्या कंटेंट बनाना है, किस तरह से बात करना है लोगों से, सब कुछ आपको सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल सीखना है। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज़ हैं। कंटेंट प्ले ए मेजर रोल। फोर्थ पॉइंट, कंटेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियली मैं दोस्तों बता रहा हूँ, कंटेंट इतना बेहतरीन है। अगर आप कंटेंट पे ध्यान देते हैं, अगर रील पे ध्यान देते हैं, तो आपको 110% है कि इंस्टाग्राम आपको ग्रोथ देगा, रीच देगा, और उससे क्या होगा, लोग आपको व्हाट्सअप या डीएम करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हो सकता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम में ग्रो करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम में आप आगे तक काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात है रील तो बनाना बनाना है। तो उस पर आपको सबसे पहली बात है कि पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। पर्सनल ब्रांडिंग मतलब होता है कि आप अपना प्रोफाइल इतना ज़बरदस्त बना लीजिए, इतना झकास बना लीजिए, इतना ज़बरदस्त कि लगना चाहिए कि भाई कुछ काम कर रहा है ये बंदा, वाकई में कुछ कर रहा है। तब तो लोग आपसे डीएम करेंगे, तब से लोग आपसे बात करना चाहेंगे, समझ रहे हैं। एंड मैं बताता हूँ कि मैंने क्या क्या इसमें स्टार्टिंग में किया। तो सबसे पहले बात, मैंने लर्निंग पे फोकस किया, मैंने सीखने के ऊपर फोकस किया। मैं ये नहीं सोचा कि कल क्या होगा नहीं होगा, मैं आज के बारे में सोच रहा था और मैं सीखने की प्रयास कर रहा था। हर बार मैं सीखने की प्रयास कर रहा था और सीख सीख के आज मैंने 10,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है, वो भी मात्र 599 रुपीज़ लगा के, मात्र 599 का इन्वेस्ट किया और 10,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो दोस्तों सोचिए कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहेगा मेरा, जब मैं धीरे धीरे और अर्निंग करते जाऊँगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा दोस्तों। तो स्टार्टिंग में मत सोचिए कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में रिजल्ट, सच में दोस्तों रियल में बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में रिजल्ट बहुत छोटा आता है, बहुत, और बाद में बहुत ही बड़ा बन जाता है अगर आप धीरे धीरे उस पर कंसिस्टेंट रहे, लगातार काम करें। एंड मैं बताता हूँ, मैं हमेशा अपना प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस करता हूँ। इंस्टाग्राम पे मैं सीखता हूँ और बढ़िया से कैसे अपना प्रोफाइल को बनाओ, बायो को बनाओ, स्टोरी को बनाओ, हाईलाइट को बनाओ, ये सब को कैसे मैनेज करूँ। इस तरह से मैं बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अच्छा बेटर मैं कर पाया हूँ। और बताता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि लीड कहाँ से आए। तो दोस्तों सबसे पहली बात है ना, अगर लीड आपको जनरेट करना है तो ऑर्गेनिक वे में कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि मैं आज से ही पेड प्रमोशन कर दूं या एड्स लगा दूं। तो एड्स लगाने से आपको कोई फ़ायदा नहीं है। स्टार्टिंग में आपको एड्स लगाने के लिए पैसे चाहिए, रेगुलर बेसिस पे 100 200 150, मतलब इतना चाहिए ही चाहिए, तभी आप एड्स चला सकते हैं। तो मैंने ऑर्गेनिक वे में काम किया। और ऑर्गेनिक में क्या क्या है कि आप जो आपका सर्कल है, आप सर्कल वे में देखिए ना कि आपके आगे पीछे कौन है, आपके मतलब अड़ोस पड़ोस में कौन है जो आपको काम करना चाहते हैं, जो पैसा कमाना चाहते हैं,
या अगल बगल कौन है, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक वे में, तो उनको ऊपर फोकस्ड कीजिए जो आपको जान पहचान है, जिससे आपका हॉट लीड है। मतलब वो जैसे हम बोलेंगे कोई भी बंदा तो वो बोलेगा ठीक है भाई मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, बट मुझे क्या क्या करना पड़ेगा उसको सिखाना पड़ेगा, आपको स्टार्टिंग में आपको उनको लेके चलना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑर्गेनिक वे में आप काम कीजिएगा और अच्छा रिजल्ट दीजिएगा। और मैं बताता हूँ कि हाउ आई कन्वर्टेड देम। अगर आपके पास लीड आता है तो आप क्या कर सकते हैं। लीड आता है तो सबसे पहली बात उनको कॉल पे लीजिए, उनको समझाइए कि आप क्या करने जा रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, उसको डिटेल में बताइए। उसके बाद अगर आपका वॉइस नोट्स बनाइए, बोल के देखिए, जितना अच्छा आप बोल के आप समझा पाएंगे उतना अच्छा आप लिख के नहीं समझा पाएंगे। सेकेंड वन। थर्ड वन क्या है कि फॉलो अप लेना बहुत ज़रूरी है। फॉलो अप लीजिए। अगर बंदा आज नहीं जुड़ रहा है तो कल 100% आपसे जुड़ेगा दोस्तों, रियल में बता रहा हूँ। आपको स्टोरी लगाना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, आपको अर्जेंसी क्रिएट करना पड़ेगा। अर्जेंसी मतलब अगर दोस्त कोई आपसे नहीं जुड़ रहा है, बोल रहा है कि मैं कल ज्वाइन करूंगा या परसों ज्वाइन करूंगा, उसको अर्जेंसी क्रिएट कीजिए कि दोस्तों अगर आप देखिए, अगर आज आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो मात्र 5 स्लॉट बचा है, जिसमें से 3 या 4 हो चुका है, 1 स्लॉट बचा है। अगर आप अभी बोलते हैं तो मैं आपका फटाफट से आपका फॉर्म फिलअप करूंगा, तो नहीं, अगर नहीं बोलिएगा तो मैं किसी और को प्रमोट कर दूंगा और इसमें मैं सिखाऊंगा किस तरह से मैंने 10,000 का रेवेन्यू जनरेट किया है। तो इस तरह से आपको अर्जेंसी क्रिएट करना है, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ा चीज इसमें क्या है, एक नोट ध्यान में रखिए कि रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज के डेट में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। अगर आप किसी से दोस्ती बनाते हैं स्टार्टिंग में, किसी से ये एक्सेप्ट मत कीजिए कि आपका वो लीड बन जाए, आपका वो टीम बन जाए, कभी मत सोचिए दोस्त। आपसे उनको रिलेशनशिप बनाए, सबसे पहले आपको रिलेशनशिप बहुत बेहतरीन बनाना पड़ेगा, उसको भाई का चारा दिखाना पड़ेगा। कोई सिस्टर है तो उसको अपना जैसा मानना पड़ेगा। दोस्त बनाइए, सबसे पहले रिलेशन बनाइए, बाद में ऑटोमेटिकली आपका वो लीड बन जाएगा और आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देगा दोस्त, रियल में बता रहा हूँ। और लास्ट में बताता हूँ कि हमेशा मीटिंग में ज्वाइन कीजिए। मीटिंग में आपको सीखिएगा किस तरह से काम करना है, किस तरह से आप इनकम कर सकते हो, उसमें सब कुछ बताया जाएगा। और हमेशा पॉजिटिव माइंड के साथ जुड़िए। ये नहीं कि आज जुड़ गए यार, जुड़ने से मतलब नहीं होता है, आपको उसमें काम भी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। आज मैं कुछ भी बोल पा रहा हूँ, इतना अच्छा भी बोल पा रहा हूँ या कुछ ढंग के बोल पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरा कम्युनिकेशन स्किल मैंने सीखा है, मैंने जाना है, मैंने बोलने का प्रैक्टिस किया है, इस तरह से आज मैं बोल पा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं यही बताना चाहता हूँ कि फोकस्ड रहिए, हमेशा लर्निंग के ऊपर काम कीजिए, अर्निंग पे नहीं। फर्स्ट टाइम लर्निंग पे फोकस कीजिए, आपका अर्निंग धीरे धीरे फ्यूचर में बहुत होगा दोस्तों। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।